25 साल उम्र करने की कोशिश अभी भी जारी है कि तरमीम के अंदर होगी कि 25 साल से ऊपर वाला वोट दे सकेगा। हाँ, फौजी भर्ती हो जाएगा, पुलिस भर्ती हो जाएगा, हर जगह से भर्ती हो जाएगा, लेकिन वोट देने के लिए 25 साल, क्योंकि उस वक्त शऊर आता है। तो भाई बिलावल साहब 19 साल की उम्र के अंदर चेयरमैन बन गए, क्या वो उनके अंदर शऊर नहीं था? और अगर बने थे तो फिर उनको हटाएं और कौम से माफ़ी मांगे कि हमने बिलावल को गलत चूज़ किया था। इसी तरह आप बाकी चीज़ें भी देख लें तो हर जगह के ऊपर वो सारा मामला है। दूसरी ये चीज़ें देखें, अब इस कानून का मकसद ये होगा कि एक तो किसी के खिलाफ अगर आपको लगता है जी कि इस बंदे से हमें एतराज़ है, इसने हमसे सवाल क्यों किया, किसी भी मामले के ऊपर, कोई गंदम स्कैंडल की बात करता है या दुबई लीक्स की बात करता है, या कहता है कि सोथरा पंजाब के अंदर फैसलाबाद के अंदर 1 अरब का डाका मारा गया, या 53 अरब रुपए की बात करता है, या अपने वोट की बात करता है कि आप जेली मैंडेट के जरिए बैठें, तो उसे वो नापसंदीदगी की बुनियाद के ऊपर कि मरीम नवाज साहबा को, क्योंकि वो चाहती थी कि तौहीन मरीम का कोई कानून हो, तो ये बेसिकली एक तौहीन मरीम, तौहीन नवाज लीग का ये कानून बनाया जा रहा है कि कोई इनके खिलाफ बात ना करे, और उसको बगैर, यानी अगर किसी का कोई जुर्म है तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आपके पास लॉज मौजूद हैं, आप एप्लीकेशन देंगे, FIR होगी, फिर अदालत ट्रायल करती है। तो ये अदलिया की इंडिपेंडेंसी के ऊपर भी ये मैं समझता हूँ कि ये एक कदगन है, क्योंकि एग्जेक्टिव, अदलिया, मुकर्रना ये तमाम अलग रियासत के सतून हैं। तो आप कैसे अदलिया के इख्तियारात एक कमेटी को दे सकते हैं जो कि कमिश्नर और जो RPO है उसके अंडर होगा, और उसको ये इख्तियार है कि आप किसी की जायदाद जब्त कर दें, आप उसके अकाउंट फ्रीज कर दें, आपके ऊपर सफरी पाबंदियां लगा दें। साहब, मैं एक बार फिर से आपसे कैटेगोरिकली पूछना चाहती हूँ, इस वक्त आप मेरे प्रोग्राम पे मौजूद हैं, हम लोग पूरा मीडिया इस वक्त ये बहस कर रहा है कि ये बिल पेश हुआ और इस पे अब डिस्कशन हो रही है, ये तो मीडिया के ऊपर आ चुकी है बात। आप एक बार फिर से इस बात की तरदीद करते हैं कि ऐसा कोई बिल पेश ही नहीं हुआ, ऐसा बिल कोई पास करने के हवाले से पंजाब असेंबली में कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा, पंजाब हुकूमत ऐसा कुछ नहीं करने जा रही। मेरे नजर में तो ऐसा बिल गुजरा नहीं है जिन्होंने कहा जी पेश हुआ और पास हो गया। मैं अभी बता रहा हूँ, मैं एक बात करता हूँ, मैंने तो बात की, अगर इस तरह का कोई बिल आया वो कमेटी में चला गया है तो कमेटी में आपको पता है कि हुकूमत और अपोजिशन के बंदे होते हैं। जी हाँ, वो होते हैं ना, वो बिल उधर पास, उसी तरह दोनों की कहते हैं कि क्वांटिटी भी अगर 4 इधर है हुकूमत के और 4 अपोजिशन के भी होते हैं, वो वहाँ अगर डिस्कशन होगी तो अच्छी बात है, अगर कोई चीज़ सामने आएगी तो वो हो जाएगी। दूसरी बात, मेरे भाई ने कितनी अच्छी बातें की, आप मुझे बताएं इनके जो लीडर हैं जो जेल में, वो क्या करते होते थे, फलां चोर है, उसने ये कर दिया। एक मिनट सुने ना, अब ये कानून मेरा ख्याल है इसके लिए उन्होंने अच्छी बातें कर दी कि फलां चोर है, वो इतना अरब ले गया, मैंने फलां कर दिया, ये फलां साइकिल चोर है। ये कौन करता था? और जो ज़्यादा गालियाँ टीवी पे देता था, इमरान कहता था ये मेरा सबसे पसंदीदा आदमी है। अच्छा, ये था कि नहीं था? मुझे आप बता दें, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। और मेरा भाई पंजोता साहब कह रहे हैं नहीं, उसको तो हमें डिसऑन करना चाहिए। मैं आपके साथ, हमारे बंदे ने गाली दी हो, देखिए मैं अभी वो इमरान रियाज की बातें सुन ले, आप जो यूट्यूब पर बैठे हुए कह रहे हैं ना कि PTI का कोई बंदा नहीं, वो किसका बंदा है? आपका बंदा है, उसने गाली दी हो। ये तो नासिर साहब इस तरह तो फिर बहुत अच्छा, टीवी पे आके देखें, टीवी पे आके इमरान साहब क्या कहते थे, ओ जज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आखिरी दिन है, मैं तुम्हें IG मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कौन करता था?